गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स फोर्थ क्लास की हिंदी की पाठ्य पुस्तक महक का आज हम सेकंड लेसन करेंगे। तो लेसन क्या है? बरगद का वृक्ष। कल आधा लेसन ये कुछ हमने पढ़ लिया था कि एक लड़का जो ये एक गडरिया है जो कि अपनी भेड़ बकरियों को चराते हुए एक विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे आराम करने बैठता है। इस गडरिये के पास पहले थोड़ी बकरियां थी, एक दो थी, लेकिन धीरे धीरे उसके पास बकरियों का पूरा विशाल झुंड बन गया। भेड़ बकरियों के झुंड को हम क्या बोलते हैं? रेवड़। तो पूरा रेवड़ उसके पास बन गया, जिससे उसमें घमंड हो गया। अब यह बच्चा इस विशाल बरगद के पेड़ का भी अपमान करने लगा कि आप इतने विशाल हैं, इतनी मोटी मोटी आपकी शाखाएं हैं, टहनियां हैं और आपके फल छोटे हैं। तो ये उनका अपमान करने लगा। तो बरगद का जो पेड़ होता है ये इस बच्चे को सबक सिखाते हैं और उसे समझाते हैं। तो बरगद का वृक्ष इस बच्चे को, इस नादान को, मूर्ख गडरिये को समझाते हुए क्या कहता है? बरगद का वृक्ष कहता है, मित्र, हमें किसी को छोटा या कम नहीं समझना चाहिए। छोटा या कम समझना बुद्धिमानी की बात नहीं है। अगर हम ये माने कि तो हमारा क्या कर सकता है, तो छोटा, ये तो ऐसे ही ये कमजोर है, तो ये गलत होता है। क्योंकि सभी का अपना महत्व होता है, सब अपने अपने काम के होते हैं, सभी समय आने पर हमारी सहायता कर सकते हैं। तो यह तो घमंड होना होता है कि हम दूसरों का छोटा समझकर अपमान करें, उनको कमजोर समझकर उनका मजाक करें। और घमंड करना बुरी बात होता है ना। जो व्यक्ति घमंडी होते हैं तो घमंडी व्यक्तियों से, घमंडी बच्चों कोई दोस्ती करना भी पसंद नहीं करता। तो हमें कभी भी घमंडी नहीं बनना चाहिए। तो बरगद के वृक्ष ने समझाया कि देखो, तुम धूप में थे, तुम्हें गर्मी धूप लग रही थी, धूप सता रही थी, तो तुम मेरे छांव में आकर बैठे। यहाँ पर मेरी पत्तियों ने तुम्हें अच्छी अच्छी जैसे ठंडी हवा दी। इस हवा से तुम्हें शांति मिली और तुम सो गई। और तुम अब मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तो ये क्या अच्छी बात है? इसी प्रकार से बहुत सी चिड़ियां भी मेरे ऊपर अपना बसेरा बनाती हैं। बसेरा बनाना, अपना निवास, रहने की जगह बनाना। चिड़ियां अपना घोंसला इस पेड़ पर बनाती हैं। और वो क्या कहते हैं? मेरे छोटे मोटे जैसे छोटे छोटे इन फलों को बड़ी खुशी से खाती हैं। जिन छोटे छोटे फलों का तुम मजाक उड़ा रहे हो, तो चिड़ियां इन फलों को खुशी से खाकर अपना पेट भरती हैं। और पूरी प्रकृति को भगवान ने ऐसा बनाया है कि हम सब एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं। हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो बरगद के वृक्ष ने लड़के को समझा। तो लड़के ने कहा कि मुझसे गलती हो गई दादा, मैंने इस तरह से आपका मजाक नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। बरगद बोला, पहली बात तो यह है कि प्रकृति से दोस्ती करो। तुम पेड़ पौधों को अपना दोस्त मानो, इनको कभी सताओ मत। आपको अच्छे फूल लगते हैं, आप तोड़ लेते हैं, तो ऐसा करना गलत होता है। तो इनसे दोस्ती करो। हम सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ लेते हैं, हम सब एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो बरगद के पेड़ बताते हैं कि जैसे चिड़िया क्या करती हैं? चिड़िया मेरे फल खाती हैं, मैं उनको मीठे फल देता हूँ, उनको आश्रय देता हूँ, वे मेरी टहनियों पर अपना घोंसला बनाती हैं। तो इसके बदले चिड़िया बरगद को क्या देती हैं? बरगद के पत्तों पर जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जो उसकी पत्तियों को खाते हैं, चिड़िया उन कीड़ों को, छोटे छोटे कीड़ों को, झिल्लियों को मारती हैं और उन्हें अपने बच्चों के लिए उनका चुग्गा बनाती हैं। बच्चे छोटे होते हैं ना, तो ये नरम नरम जैसे चुग्गा लेते हैं। तो चिड़िया इन कीड़े मकोड़ों को, अपने बच्चों को चुग्गा देती हैं, जिससे कि मेरे पत्तियां बच जाती हैं। जो कीड़े मकोड़े
बरगद की पत्तियों को खाते हैं उनको चिड़िया मार देती हैं। तो इस प्रकार से चिड़िया भी बरगद की सहायता करती हैं। तो आगे पेड़ क्या कहते हैं कि बच्चों हम एक दूसरे की इसी प्रकार सहायता करते हैं। तो केंचुआ जो कि नीचे जमीन में रहता है और गली सड़ी पत्तियां खाता है। तो नीचे जमीन पर जो मेरी पत्तियां बहुत दिनों से गिरी होती हैं, गल जाती हैं, सड़ जाती हैं, केंचुए इन सड़ी हुई पत्तियों को खाते हैं। तो इन पत्तियों को खाने के लिए वे जमीन से निकलते हैं। जब केंचुए जमीन से निकलते हैं तो जमीन में छेद होते हैं ना, अपना बिल बनाते हैं। तो इन्हीं बिलों से, इन्हीं छेदों से जमीन में नीचे हवा पहुंचती है, जिससे कि बरगद के पेड़ की जड़ों को ताकत मिलती है। हवा से उसे छेदों में से पानी, हवा उन जड़ों को मिलता है, जड़ मजबूत बन जाती हैं और उनको ताकत मिलती है। तो देखो केंचुए को बरगद की जो गली पत्तियां होती हैं उनसे भोजन मिलता है। जब केंचुए को भोजन मिलता है तो केंचुआ बरगद को क्या देता है, केंचुए अब जो छेद बनाता है, बिल बनाता है, इनसे बरगद को हवा और पानी मिलता है, इससे उसकी जड़ मजबूत होती है। तो यहाँ पर भी दोनों एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार से बरगद का पेड़ समझाता है कि हमें कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। पता नहीं कौन इस समय हमारी सहायता कर दे, हम एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, एक दूसरे पर की सहायता करते हैं, एक दूसरे के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो इसलिए हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अब बच्चे को मजा आने लगा बरगद की बातों में। बच्चे ने कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए बरगद दादा, मुझे इन बातों का ज्ञान नहीं था, मैं आपसे और भी ज्ञान लेना चाहता हूँ, आप मुझे और बात बताइए। अब बरगद के पेड़ ने कहा, अरे तुम कहाँ बातों में उलझ गए हो, देखो तुम्हारी भेड़ बकरियां भागी जा रही हैं। बरगद हंसने लगा और लड़के ने जब देखा उसकी भेड़ बकरियां इधर उधर जाने लगी थी तो लड़का भी उन्हें पकड़ने के लिए भागा। और भागते हुए लड़का सोचने लगा कि आज मैंने बरगद से कितना अच्छा ज्ञान प्राप्त किया है, मुझे कितनी अच्छी शिक्षा मिली है कि आज से मैं प्रकृति का दोस्त बनूंगा। प्रकृति हमारे लिए कितनी उपयोगी है, हमें पेड़ों से ठंडी छाया मिलती है, फल मिलते हैं, लकड़ियां मिलती हैं, फूल खुशबू देते हैं। तो इस प्रकार से हम सब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और अब मैं कभी भी घमंड नहीं करूंगा। तो आपको भी बच्चों क्या शिक्षा मिली इस कहानी से कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी पेड़ पौधों को इस प्रकार से तोड़ना नहीं चाहिए, हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, हमें किसी को छोटा या कमजोर समझकर उनका मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई छोटा कमजोर व्यक्ति भी कभी हमारी सहायता कर सकता है। तो इसलिए हमें कभी दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो ये कहानी आपकी पूरी हो गई है। इस कहानी को आप दो बार ध्यान से पढ़ेंगे, अपनी पुस्तक में पढ़ेंगे और क्योंकि पढ़ने से आपको ये प्रश्न कहानी के आराम से, बड़ी सरलता से याद हो जाएंगे। ठीक है।